दुनिया की आर्थिक और वैश्विक राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने गूंज वाशिंगटन से लेकर के वॉल स्ट्रीट और ब्रुसेल्स से लेकर के बीजिंग तक सुनाई दे रही है। अमेरिका जिस डॉलर की ताकत पर दशकों तक दुनिया को दिशा देता रहा है, जिससे दुनिया भर के देशों को धमकाता आ रहा है, आज वही डॉलर खुद सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है और इस पूरी कहानी के केंद्र में भारत आ चुका है। दोस्तों, यह कोई साधारण खबर नहीं, सिर्फ बात करेंसी या ट्रेड की नहीं, ये बात वैश्विक संतुलन के बदलने की खबर है। आज पहली बार पूरी दुनिया खुल करके सवाल पूछ रही है कि क्या अमेरिका की आर्थिक दादागिरी का दौर सच में ढलान से उतरता हुआ अब गर्त की तरफ जा रहा है, और अगर ऐसा है तो बदलाव की पटकथा लिखी किसने? उत्तर साफ है, भारत ने खेल बदल दिया। सालों तक दुनिया एक नियम पर चल रही थी, तेल खरीदना है तो डॉलर, गैस खरीदनी है तो डॉलर, बड़े सौदे करने हैं तो भी डॉलर, यहां तक कि छोटे देश भी व्यापार करते थे तो कीमत डॉलर में तय करनी होती थी। डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं, डॉलर एक आर्थिक पासपोर्ट बन चुका था। जिसके पास डॉलर नहीं वह वैश्विक बाजार से बाहर। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत थी। सेना नहीं, मिसाइल नहीं, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी नहीं, इस्तेमाल सिर्फ डॉलर का। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत ने कोई युद्ध नहीं छेड़ा, कोई धमकी नहीं दी, कोई बयानबाजी नहीं की। भारत ने सिर्फ एक काम किया, विकल्प खड़ा कर दिया है। और जब विकल्प खड़ा हो जाता है तो डर अपने आप खत्म होने लगता है। ब्रिक्स देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का विस्तार, सोने के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी और डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना, यह सब किसी भावनात्मक फैसले का हिस्सा नहीं था। यह एक ठंडी, गणितीय और दूरदर्शी रणनीति थी। दुनिया को पहली बार ऐसा लगा है कि व्यापार डॉलर के बिना भी संभव है, लेन देन डॉलर के बिना भी किया जा सकता है, भविष्य डॉलर के बिना भी सुरक्षित किया जा सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका यहां लगा क्योंकि अमेरिका दुश्मन से लड़ना जानता है, लेकिन विकल्प से लड़ना नहीं। आप किसी देश पर टैरिफ लगा सकते हैं, आप किसी देश के बैंक सिस्टम को उससे अलग कर सकते हैं, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी के विचार को बैन नहीं कर सकते हैं। आप किसी विकल्प पर मिसाइल नहीं डाल सकते हैं। भारत ने वही किया। एक ऐसा आर्थिक रास्ता खोला जो कानूनी भी था, वैध भी था और सबसे बड़ी बात, किसी खिलाफ नहीं था, यानी कि यह सबके लिए खुला था। अब दुनिया का समीकरण बदल चुका है। अफ्रीका देशों के स्थानीय मुद्रा में सौदे करने शुरू कर दिए हैं। एशिया में द्विपक्षीय व्यापार समझौते बढ़ने लगे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की मदर ऑफ ऑल डील में डॉलर का विकल्प को ही बाहर निकालना भारत की सबसे बड़ी जीत बन चुकी है। लैटिन अमेरिका में डॉलर के विकल्प पर खुलकर के चर्चा चल चुकी है और इसी बीच भारत ने चुपचाप एक और बड़ी चाल चली, गोल्ड, सोना। जी हां, कागज की करेंसी पर से भरोसा डगमगाता है, लेकिन सोना सदियों से भरोसे की धातु रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाना सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं था, यह एक भारत का सबसे बड़ा चला हुआ सुरक्षा कवच था। अमेरिका के लिए यह संकेत साफ था, दुनिया धीरे धीरे डॉलर के इर्द गिर्द घूमने वाली कक्षा से बाहर निकल रही है। सबसे बड़ा बदलाव यहां आया, भरोसा। सबसे पहले डर चलता था, अब भरोसा चल रहा है। अमेरिका का मॉडल, मेरी शर्तें मानो वरना नुकसान उठाओ। भारत का मॉडल, साथ चलो फायदा उठाओ। और यही फर्क पूरी दुनिया ने इस वक्त महसूस कर लिया है। इसी फर्क ने पूरी दुनिया को एक नई ताकत, उमंग से भर दिया है। जब कोई देश बार बार धमकी देता है तो दुनिया उससे डरती जरूर है, लेकिन भरोसा नहीं करती है। और जब भरोसा टूटता है तो सिस्टम भी हिल जाता है। आज हालात यह है कि दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है। एक ही ताकत का युग ढल चुका है। कई ताकतों का संतुलन उभर रहा है और इस संतुलन में भारत एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। भारत ने बदलाव बिना युद्ध के किया, बिना एक भी गोली चलाए किया, बिना एक भी मिसाइल दागे किया। यह शांति आर्थिक क्रांति है, ऐसी क्रांति जो इतिहास के किताबों में अध्याय बनेगी। यह सवाल नहीं है कि डॉलर खत्म होगा या नहीं, सवाल यह है कि दुनिया सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहेगी या नहीं। भारत ने दुनिया को क्योंकि ऐसा विकल्प थमा दिया है जिससे डर नहीं बल्कि देशों के बीच साझेदारी पनप रही है। वो यूरोपियन यूनियन जो कभी डॉलर के आगे किसी देश के साथ विचार भी नहीं करता था, वही यूरोपियन यूनियन इस वक्त भारत के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील को बिना डॉलर के कर चुका है। और यही शक्ति असली ताकत बन चुकी है, क्योंकि असली सुपर पावर वह नहीं जिसकी आवाज से सब डर जाएं। असली सुपर पावर वो होता है जिससे सिस्टम पर लोग भरोसा करें।
आज की हेडलाइंस इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। दोस्तों, यह कोई सामान्य अपडेट नहीं है, वो क्षण है जब दुनिया का आर्थिक नक्शा चुपचाप बदल रहा है। कैमरों के सामने मुस्कुराहट, लेकिन बंद कमरों में बेचैनी, और ये बेचैनी सबसे ज्यादा वाशिंगटन में इस वक्त महसूस की जा रही है, क्योंकि जिस सिस्टम पर अमेरिका ने दशकों तक अपनी ताकत खड़ी की, उसी सिस्टम की ईंटें अब ढीली पड़ चुकी हैं। सालों तक एक ही समीकरण था, डॉलर मतलब शक्ति, डॉलर मतलब सुरक्षा, डॉलर का मतलब नियंत्रण। लेकिन अब पहली बार दुनिया साफ महसूस कर चुकी है कि शक्ति सिर्फ नोट छापने से नहीं, भरोसा बनाने से आती है। भारत ने दुनिया को यह नहीं कहा कि डॉलर छोड़ दो, भारत ने सिर्फ इतना कहा कि अगर चाहो तो दूसरा रास्ता अपना सकते हो। और यही वाक्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका इस वक्त बन चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई हलचल उठ चुकी है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संख्या बढ़ रही है, डिजिटल भुगतान नेटवर्क सीमाओं को पार कर रहे हैं, कई देशों समझौते अब सीधे करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। या कोई क्रांति नहीं दिखती, या कोई नारा नहीं है, या कोई युद्ध भी नहीं है, लेकिन असर ऐसा है कि जमीन के नीचे प्लेटें खिसक रही हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी असली ताकत थी डॉलर पर दुनिया का निर्भरता। जब कोई देश अमेरिका की नीति के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो हथियार अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उस देश के बैंकिंग सिस्टम को बंद कर देता था, लेन देन रोक देता था, अर्थव्यवस्था उसकी घुटनों पर आ जाती थी। और यही हुआ था हाल के दिनों में वेनेजुएला के साथ, इस वक्त वर्तमान में ईरान के साथ, और यही किया जा रहा है इस वक्त पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ। यही आर्थिक दबाव दशकों से चला आ रहा है, लेकिन अब पहली बार दुनिया ने सोचना शुरू किया है, क्योंकि नई सोच नए देश के साथ जन्म ले चुकी है। क्या यह निर्भरता हमेशा जरूरी है? और यही भारत की एंट्री हो चुकी है। भारत ने बिना शोर मचाए तीनों मोर्चों पर काम किया, डिजिटल भुगतान, स्थानीय मुद्रा समझौते और स्वर्ण भंडार। ये कदम किसी भाषण का हिस्सा नहीं थे, ये शतरंज की चालें थी, धीमी लेकिन बेहद सटीक। दुनिया ने देखा कि भारत किसी चुनौती को नहीं देख रहा, भारत विकल्प दे रहा है, और जब विकल्प आता है तो नियंत्रण अपने आप कमजोर पड़ जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने कभी खुद को नायक घोषित करने की रैली में आगे नहीं भागा, ना कोई विजय रैली तैयार की, ना ही कोई बयानबाजी किया। बस भारत ने एक सटीक और सही रणनीति के साथ काम किया। यही रणनीति अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल साबित हो चुकी है, क्योंकि शोर से लड़ना आसान है, शांति से चल रहा है रणनीति को रोकना बेहद मुश्किल है। आज अफ्रीका के कई देश भारत के मॉडल को अपनाने पर रुचि दिखा रहे हैं। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय मुद्रा समझौते बढ़ रहे हैं। लैटिन अमेरिका में डॉलर पर पूर्ण निर्भरता पर बहस शुरू हो चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, धीरे धीरे जमा हुआ विश्वास है। और अब यह सवाल बड़ा होता है कि क्या डॉलर एक बार फिर असुरक्षा की तरफ बढ़ चुका है? क्या अमेरिका अब उस लिमिट को क्रॉस कर चुका है जिसके चलते दुनिया के देश अब उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है जब यूरोपियन यूनियन भारत को अपना सबसे ताकतवर अल्टरनेट माना चुका है? तो इसका जवाब है हाँ। अमेरिका के लिए अब एक नया बोझ तैयार हो रहा है। साल 2026 की शुरुआत में भारत ने रूस, चीन और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के एक ऐसा आर्थिक कदम उठाया जिसने इतिहास में एक शांत लेकिन सबसे खतरनाक वार उसे कहा जा सकता है। आज दुनिया के 80 से ज्यादा देश भारत के इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार खड़े हैं। यह इतिहास का एक ऐसा हमला है जिसमें ना खून बहे हैं, ना ही बम फटा है, लेकिन असर इतना ज्यादा है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा है कि उसे कब, कहां और कैसे चोट लगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका की असली ताकत हथियार नहीं बल्कि डॉलर था, जिसे भारत ने उखाड़ दिया है। और भारत की इस ताकत को उखाड़ने के साथ ही अब ट्रंप का डॉलर एक तरफ तो कमजोर हो चुका है, तो खुद ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। सीधा अमेरिका लौटेंगे और यहीं से शुरुआत होगी। अमेरिका की असली परेशानी है अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है। जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए और उसकी डिमांड घट जाए तो उसकी कीमत गिर जाती है। यही हाल इस वक्त डॉलर के साथ होने लगा है। चीन, रूस, भारत, ईरान, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई देश धीरे धीरे डॉलर से दूरी बना चुके हैं। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि डॉलर जरूरी नहीं है, व्यापार अपनी अपनी करेंसी में भी हो सकता है। ब्रिक्स देशों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जिससे लोकल करेंसी दूसरे देशों के बैंक से जुड़ सकी है। ना डॉलर की मजबूरी, ना नाफ का डर और ना ही अमेरिका की निगरानी। अमेरिका को लगा था कि उसकी आर्थिक दादागिरी हमेशा चलेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि भारत चुपचाप उन ईंटों को निकाल रहा है जिन पर डॉलर का महल खड़ा था। और जैसे ही डॉलर वापस अमेरिका लौटने लगे, वहां की अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा। डॉलर की बाढ़ आने लगी, नोट ज्यादा हो गए लेकिन कीमतें गिर रही हैं, महंगाई बढ़ने लगी, आम अमेरिकी परेशान होने लगा है। वहां अमेरिका में खुद को सुपर इकोनॉमी बताता था, अपने ही घर में महंगाई की आग में झुलस रहा है।
और यह सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया इस बार पहली बार डॉलर नहीं चाहिए ये कह चुकी है। दोस्तों, कहानी अब इस वक्त उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ डॉलर और बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं रही, बल्कि भारत की पूरी आर्थिक सोच और उसकी दूरदर्शी रणनीति सामने आने लगती है। क्योंकि भारत ने सिर्फ यह नहीं कहा कि हमें डॉलर नहीं चाहिए, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि डॉलर के बिना कैसे दुनिया चल सकती है। जब अमेरिका को यह एहसास हुआ कि डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है, तभी एक और बड़ा झटका सामने से आया। ये झटका था सोने का। भारत ने बहुत ही चुपचाप लेकिन बेहद समझदारी के साथ अपने विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव करना शुरू कर दिया। साल 2025 और 26 के बीच में भारत के केंद्रीय बैंकों ने इतिहास में सबसे ज्यादा सोना खरीदा। भारत ने धीरे धीरे डॉलर को अपना रिजर्व से बाहर करना शुरू किया और उसकी जगह सोने को भारत ने तेजी के साथ जमा किया। यह कोई इमोशनल फैसला नहीं, यह एक ठंडी दिमाग से की गई रणनीति थी। भारत को अच्छी तरह से पता था कि कागज की करेंसी पर भरोसा हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता है। जबकि बड़ी आर्थिक उथल-पुथल आती है तो सबसे पहले कागज का पैसा हिलता है, लेकिन सोना हर हाल में अपनी कीमत बनाए रखता है या फिर उस कीमत में और उछाल ले आता है। और इस वक्त वही हाल रहे हैं। जैसे ही ये पूरे घटनाक्रम के बीच में अब अमेरिका से देशों का विश्वास उठ रहा है, तो इस वक्त सोने की कीमतें आसमान की तरफ लगातार बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि भारत अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सोने को चुन चुका है और इस कदम से अमेरिका और ज्यादातर बेचैन हो चुका है। पूरी ताकत जो डॉलर पर उसकी टिकी थी, अब वो टूट रही है। जबकि भारत अब डॉलर से दूरी और सोने से दोस्ती कर रहा है। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा डर यह था कि डॉलर कमजोर हो रहा है। स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प आ चुका था। डिजिटल पेमेंट में भारत आगे निकल चुका है। यहीं से अमेरिका के धमकियों का असर और भी कम होने लगा। पहले ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया डर जाती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका सिर्फ शोर मचा रहा है, लेकिन असली काम कहीं और हो रहा है। भारत ने ना तो किसी देश को धमकाया, ना ही किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। भारत ने सिर्फ सहयोग की नीति अपनाई और उसका सबसे बड़ी ताकत बन गई। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के कई देश भारत की तरफ देखने लगे, क्योंकि भारत का मॉडल दादागिरी पर नहीं बल्कि साझेदारी पर टिका। भारत कहता है, आओ साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं, और यही सोच अमेरिका की पुरानी सोच से बिल्कुल अलग थी। अमेरिका का मॉडल यह था, या तो हमारी बात मानो या फिर खत्म हो जाओ। जबकि भारत का मॉडल से साफ है कि फायदा आओ मिल करके उठाते हैं। क्योंकि जब दुनिया किसी एक देश पर भरोसा करना बंद कर देती है तो उसकी ताकत अपने आप कमजोर होती है, और यही इस वक्त डॉलर के साथ हो रहा है। अमेरिका मीडिया में नए शब्द सुनाई देने लगे हैं। डॉलर क्राइसिस, डॉलर ओवरफ्लो और डॉलर रिटर्न प्रॉब्लम। मतलब दुनिया से डॉलर वापस अमेरिका को लौट रहा है। लेकिन अमेरिका को अब उन डॉलर की जरूरत नहीं थी। डॉलर ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी कीमतें गिरने लगी हैं। महंगाई बढ़ने लगी है। आम अमेरिकी परिवार परेशान हो रहा है। वहीं अमेरिका, जो दुनिया को अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ा रहा है, अपने ही घर में आर्थिक दबाव झेल रहा है। हालात ऐसे हैं कि अभी आंकड़े अमेरिका के डॉलर के आसमान जरूर छू रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े भी पूरी तरीके से खोखले हैं। वो आंकड़े इसलिए आसमान में छुआ करके रखे गए हैं ताकि डॉलर के ऊपर लोगों का विश्वास न खत्म हो। देश डॉलर के ऊपर से अपनी निर्भरता और भी ज्यादा न कम कर दें। इसलिए ट्रंप इस बात को लेकर के भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर की कीमतें पूरी दुनिया में अब भी अव्वल दर्जे पर दिखाती जा रही हैं। लेकिन भारत इस बात को बेहतर समझ चुका है। यही उसकी असली ताकत थी, लेकिन अब भारत ने उस ताकत को तोड़ दिया है। टैरिफ की बात करने वाले व्हाइट हाउस को झटका लग चुका है। दिल्ली में हड़कंप मच जाएगा, उन्हें यह लगा था, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत दबाव में आकर के पीछे हटने के बजाय उल्टा कर देगा। भारत ने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई तीखा बयान दिया, ना किसी की तरह जवाबी धमकी दी। भारत ने वो किया जो पिछले कुछ सालों से हमेशा से कर रहा है। चुपचाप अपने काम को और तेज किया। भारत ने अपनी लोकल करेंसी डील्स को और मजबूत किया। जिन देशों के साथ पहले से समझौते चल रहे थे, उनके साथ लेन देन की रफ्तार बढ़ा दी। इसके साथ ही भारत ने नए देशों के साथ बातचीतें भी शुरू की। मतलब अमेरिका जितना जोर से टैरिफ की लाठी घुमा रहा था, भारत उतनी ही तेजी से उस लाठी के असर को खत्म कर रहा था। अमेरिका की रणनीति खुद उसके सामने ढहती हुई साफ दिख रही थी, क्योंकि अब सवाल ये उठने लग रहा था कि अमेरिका आखिर टैरिफ किस पर लगा रहा है? उस भारत पर जिसका व्यापार डॉलर पर निर्भर ही नहीं रहा, या फिर उस भारत पर जो दुनिया की आधी आबादी के साथ अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है? यहीं से टैरिफ वार का एक बुझते हुए दिए की तरह दिखना शुरू हो गया। बाहर से शोर था, लेकिन अंदर से उसकी रोशनी खत्म हो रही है। अमेरिका जितना ज्यादा हाथ पैर मार रहा था, उतनी ही तेजी से आर्थिक जमीन उसके नीचे से खिसक रही थी। अब जरा सोचिए, अमेरिका की असली ताकत क्या थी?
उसकी सेना, उसके हथियार, उसकी विमान मारक पोत, या फिर उस पूरे घटनाक्रम के बीच में उसकी डॉलर की मजबूती? अमेरिका का वही भरोसा अब डॉलर टूट चुका है। सुपर पावर का नहीं होता जब तक उसके पास ताकत, उसके पास करेंसी ना हो, और अब वही अमेरिका के साथ हो रहा है। जिस करेंसी और सिस्टम पर लोग भरोसा करें और जिस पर भारत और अमेरिका के बीच में अब वही फर्क दिख रहा है। भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि ताकत का मतलब सिर्फ दबाव बनाना नहीं होता, ताकत का मतलब होता है भरोसा। भारत ने न किसी देश को धमकाया, न किसी पर प्रतिबंध लगाए, न किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की बात कही। भारत ने सिर्फ सहयोग, सकारात्मक और साथ आगे बढ़ने की बात कही। भारत ने एक विकल्प दिया, और जब विकल्प मिलता है तो दुनिया खुद फैसला कर लेती है कि आज के लिए उनके लिए बेहतर क्या है। आज अफ्रीका के कई देश भारत के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देश खुलकर के कह रहे हैं कि लोकल करेंसी में व्यापार संभव है। लैटिन अमेरिका के देश भी अब डॉलर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाल में वेनेजुएला की इस वक्त हालात साफ देख लिए हैं। इन पूरे घटनाक्रम के बीच में यह हालात अब बदलते और नजर आ रहे हैं। यह सब भारत की उस नीति का असर है जो साझेदारी पर आधारित है, दादागिरी पर नहीं। अब अमेरिका को धीरे धीरे बात समझ आ चुकी है कि दुनिया बदल चुकी है और वह दौर खत्म हो रहा है जब एक देश पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता था। अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है, यानी कई ताकतें मिलकर के संतुलन बना रही हैं, और इस संतुलन में भारत एक मजबूत स्तंभ बनकर के उभर चुका है। भारत की सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने यह सब कुछ बिना युद्ध के किया है, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी मिसाइल दागे, और एक शांति दूत के रूप में उतर करके किया है। यह एक शांत आर्थिक क्रांति, यह ऐसी क्रांति बन चुकी है जो आने वाले सालों में कई देशों में पढ़ाई जाने वाली है कि आखिरकार किस तरीके से किसी देश की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे करके उसके सामने एक नई ताकत के रूप में खड़ा किया सकता है। इसके लिए भारत का उदाहरण पूरी दुनिया पढ़ने वाली है। भारत पर प्रतिबंध लगाने की सोच भी ले तो नुकसान सबसे पहले अमेरिकी कंपनियों को ही हो रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक बड़ा बाजार, एक मजबूत सिस्टम और कई देशों का साझेदार समूह बन चुका है। भारत उन बाजारों का किंग बन चुका है जो डॉलर के भरोसे से नहीं चलते। यह वही वजह है कि आज दुनिया सिर्फ अमेरिका की आवाज नहीं सुन रही है, दुनिया भारत की बात भी कान खोलकर और ध्यान लगा करके इस वक्त सुन रही है। भारत वह भारत नहीं है जो किसी के दबाव में झुक जाए। आज भारत की कीमत तय करता है खुद भारत और उसका अपना खुद का सिस्टम। भारत ने साबित कर दिया है कि सुपर पावर बनने के लिए दूसरों को दबाना जरूरी नहीं है, उनको साथ लेकर के चलना जरूरी है। यही वजह है कि आज दुनिया के नए रास्ते पर एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां ताकत की पहचान नोट छापने से नहीं बल्कि भरोसा बनाने से हो रही है। दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सार इस वक्त बन रहा है। भारत का उभार किसी एक फैसले का नतीजा नहीं, भारत का असली खेल यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि जब दुनिया को लगा कि भारत सिर्फ डॉलर से दूरी बना रहा है, तब असल में भारत एक पूरी नई आर्थिक सभ्यता की नींव रख चुका था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी ताकत जहां बंदूक या बम से नहीं बल्कि ताकतें सिस्टम से तय होती हैं, जहां कोई देश किसी दूसरे देश की सांसें अपनी मुट्ठी में नहीं रखता। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा इस वक्त डरा रही है, धमका रही है, उसको कांपने पर मजबूर कर चुकी है। किसी देश की आर्थिक नली दबा सकता था, लेकिन अब भारत ने यह कर दिया कि अब उसका विकल्प पूरी दुनिया के लिए पूरी तरीके से फ्री है। सोचिए, जब अमेरिका कभी अपने स्विफ्ट सिस्टम को इतना ताकतवर मानता था और कहता था कि बिना स्विफ्ट सिस्टम के पूरी दुनिया के अंदर पेमेंट, करेंसी, स्वेप और कुछ भी संभव नहीं है, आज वही अमेरिका भारत के यूपीआई को सबसे बड़ी ताकत मान रहा है। दुनिया के देश भारत के पेमेंट सिस्टम की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। उनका यह साफ कहना है कि भारत के साथ करना उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन भारत ने चुपचाप यह सब कुछ साबित कर दिया कि डॉलर के बिना दुनिया कैसे चल सकती है। चल ही नहीं सकती, बल्कि ज्यादा सुरक्षित तरीके से चल सकती है। यही वजह है कि 2026 आते ही सिर्फ ब्रिक्स देश ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए नए रास्ते की ओर झुकने लगे हैं। यह झुकाव किसी डर से नहीं बल्कि भरोसे से आया है कि भारत ने किसी देश को ना तो नुकसान पहुंचाया है और ना ही डॉलर छोड़ो वरना नुकसान होगा इस बात की धमकी दी है। भारत ने सिर्फ ये कहा है कि अगर चाहो तो हमारे साथ आओ, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पुराने ऑप्शन तुम्हारे लिए पूरी तरीके से खुले हैं, उनका जाकर के इस्तेमाल कर सकते हो। सोचिए, जब इंसान को यह बात साथ समझ में आ जाए और देशों को यह बात पता चल जाए कि उनका डॉलर कहीं ना कहीं उनके लिए दबाव बन रहा है और दूसरी तरफ उनको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि उनके लिए हमेशा खुला हुआ ये ऑप्शन मौजूद है, तो वह हमेशा दूसरे ऑप्शन की तरफ भागेंगे। और वैसे ही अमेरिका की घबराहट बढ़ चुकी है। वॉल स्ट्रीट में बैठे निवेशकों को पहली बार एहसास हुआ कि अगर डॉलर की मांग इस तरह से गिरती रही
तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का वो ढांचा हिल जाएगा जिसे अडिग माना जाता था, क्योंकि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं था बल्कि अमेरिका की उधारी लेने की मशीन था। अमेरिका जितना चाहता था उतना कर्ज ले सकता था, क्योंकि दुनिया को डॉलर चाहिए था। लेकिन जब दुनिया ने डॉलर से दूरी बनाना शुरू की तो वही कर्ज अमेरिका के लिए अब बोझ बन रहा है। फेडरल रिजर्व नोट छापता रहा, लेकिन उसे बाहर खरीदने के लिए लोगों की संख्या कम होती गई। यहीं से डॉलर की असली कमजोरी उजागर होने लगी। महंगाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन गई। आम अमेरिकी परिवार हर बार जो दबा हुआ महसूस कर रहा है, अब वो सवाल पूछना खड़ा हो चुका है, सबसे ताकतवर देश होते हुए भी अमेरिका की जेब हल्की क्यों हो रही है। इसका जवाब सीधा था, क्योंकि जिस सिस्टम पर अमेरिका बैठा था वह सिस्टम अब दुनिया की जरूरत नहीं रह गया था। भारत ने इस पूरे खेल में खुद को कभी हीरो की तरह पेश नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, लेकिन कोई विजय भाषण भी नहीं दिया, और खुली चुनौती तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भारत ने डिजिटल भुगतान, लोकल करेंसी ट्रेड, गोल्ड बैंक्ड रिजर्व और ब्रिक्स सहयोगों को एक साथ आगे बढ़ाया। यह कोई इमोशनल राष्ट्रवाद नहीं बल्कि बेहद ठंडे दिमाग से खेली गई भारत की एक बड़ी चाल थी। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी कि क्यों अमेरिका दुश्मन से लड़ना नहीं जानता है, लेकिन विकल्प से लड़ना क्यों नहीं जान पा रहा है। आप किस देश पर बम गिरा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, टैरिफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप किसी विकल्प को बैन कैसे कर सकते हैं। आप किसी विचार को मिसाइल से तो नहीं उड़ा सकते। भारत ने अमेरिका के सामने वही कर दिया जब तक कोई नहीं कर सका। एक ऐसा विकल्प खड़ा किया जिसने अमेरिका के लिए मजबूरी का एक रास्ता खड़ा कर दिया। यही वजह है कि 2026 के बाद अमेरिका की हर धमकी खोखली लगने लगी। ट्रंप की टैरिफ वाली भाषा अब 200 लोगों में डर नहीं बल्कि मजाक बन चुकी है, क्योंकि जिन देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है वे पहले से ही डर से बाहर निकल चुके हैं। अमेरिका को लग रहा था कि वह दुनिया को सजा दे रहे हैं, जबकि असल में वह खुद को अकेला करता जा रहा था। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कभी अमेरिका को दुश्मन घोषित किया ही नहीं। भारत ने बस अपनी राह बनाई और बाकी दुनिया को आजादी दी कि वह चाहे तो भारत के साथ चल सकते हैं। और यही वजह है कि आज टकराव किसी युद्ध जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन असर किसी विश्व युद्ध से कम नहीं दिखाई दे रहा है। यही एक आर्थिक भूकंप जिसकी दरारें धीरे धीरे फैल रही थीं, और जब तक अमेरिका को इसकी गहराई का एहसास हुआ तब तक काफी लंबा समय बीत चुका था और अमेरिका को लिए बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि दुनिया एक बार जब समझ जाती है कि वह आजाद हो सकती है, उसके लिए रास्ते हैं, तो फिर वह दोबारा जंजीरों में बंधना नामुमकिन हो जाता है। भारत ने दुनिया को वही एहसास कराया कि बिना डॉलर के भी सांस ली जा सकती है, बिना डॉलर के व्यापार किया जा सकता है और बिना किसी देश की इजाजत के अपने भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। यही वो पल था जहां से अमेरिका की 80 साल पुरानी दादागिरी सिर्फ कमजोर नहीं हुई बल्कि अप्रासंगिक हो गई। और यही कहानी आगे और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि अगला वार सिर्फ बैंकिंग करेंसी तक सीमित नहीं बल्कि सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन की रीढ़ पर पड़ा। भारत की शांति लेकिन सुनामी जैसी चाल का असर तब दिखने लगा जब अमेरिका को समझ आने लगा कि यह सिर्फ डॉलर की कहानी नहीं बल्कि नियंत्रण की कहानी है। क्योंकि दशकों से अमेरिका जिस दुनिया का बॉस बनकर के बैठा था, बॉस इसलिए था क्योंकि हर रास्ता उसके सिस्टम से होकर के गुजरता था। बैंकिंग से लेकर के इंश्योरेंस, शिपिंग, ट्रेड और फाइनेंस, हर जगह अमेरिका की पकड़ थी। लेकिन भारत ने सबसे पहले इसी पकड़ को ढीला किया। बिना शोर शराबे के, बिना दुश्मनी दिखाए, बिना किसी को उकसाए, भारत ने बस अपने लिए दरवाजे खोलने शुरू किए और दुनिया ने देखा कि यह दरवाजे सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी खुल सकते हैं। यही वजह है कि 2026 के मध्य तक अमेरिका को पहली बार एहसास हुआ कि उसके लगाए गए प्रतिबंध अब उतने असरदार नहीं रहे जितने पहले होते थे। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद उसका तेल धड़ल्ले से बिक रहा है। ईरान के बावजूद व्यापार चल रहा है। अफ्रीका देशों के साथ भारत की लोकल करेंसी डील्स तेजी से बढ़ रही हैं। यानी कि अमेरिका का हर एक कदम भारत पर बेअसर हो चुका है। अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा है कि जिन देशों को वह आर्थिक रूप से अलग थलग करने की धमकियां दे रहे थे, आखिर वो चैन की सांस कैसे ले रहे हैं। इसका जवाब था सीधा भारत के समानांतर रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो अमेरिकी निगरानी से बाहर था लेकिन गैर कानूनी नहीं था। और यही स्थिति इस वक्त अमेरिकी संसद के सदन के अंदर आक्रामक हो चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब ट्रंप की पार्टी के अंदर ही लोग उनके कर्मों पर, उनके नियमों पर, उनके पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप ने ऐसा किया तो क्यों, और अगर ऐसा किया है तो इसका असर अब कितने सालों तक
अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। क्या वो पावर अब शिफ्ट हो जाएगी जो अमेरिका अब तक अपनी कुर्सी के नीचे दबा करके बैठा था? क्या वो पावर अब भारत लेकर जा चुका है? इसको लेकर के अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि असमंजस बन रहा है। ट्रंप के खिलाफ तैयारियां भी तेज हैं। लगातार ट्रंप के ऊपर बयानबाजी चल रही है। सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में भारत की ताकत कितने हद तक आगे बढ़ चुकी है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।